ओम शांति। और आज का ये जो विषय है, हम सब जानते हैं, ये संसार जिसको हम कहते हैं, संसार असार है। इसमें कोई सार नहीं रहा। दिन प्रतिदिन अनेक नई समस्याएं दुख और अशांति के कारण बनते जाते। एक तरफ विकारों की अति हो रही है और दूसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। ऐसे समय में वैराग्य आना तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी थोड़े समय का वैराग्य, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं शमशानी वैराग्य, थोड़े समय के लिए आता है। वो सीन पूरी हो जाती है तो वैराग्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को बेहद का वैराग्य, जिसको आज नाम दिया है असीम वैराग्य, उसकी खुशबू हर एक ब्राह्मण आत्मा से आनी चाहिए, क्योंकि वैराग्य के बिना त्याग संभव नहीं होता। वैसे भी लौकिक जीवन में किसी ने अगर घर बार का या किसी वस्तु पदार्थ का त्याग किया है तो उसके पहले उसे एक वैराग्य आया है। हम सब भी अपने जीवन में जो महान परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारे ऐसे कड़े संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, विकारों की अधीनता है, उस परिवर्तन के लिए बहुत गहरे असीम वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आता, तब तक इन विकारों पर, पुराने संस्कारों पर जीत पाना संभव नहीं है। इसलिए इस बात को मैं दो शब्दों से अगर लूं तो बाबा हम सबको कहते हैं, आप मेरे बच्चे एक और राज ऋषि हो। राज ऋषि का अर्थ ही है कि राजाई में रह रहे हैं, परिवार में हैं, अपने स्व के ऊपर राज्य है और साथ साथ हम सब तपस्वी हैं, ऋषि हैं। ऋषि माना वैरागी हैं। और दूसरा शब्द बाबा याद दिलाते हैं कि आप सभी किसी भी कर्म क्षेत्र पर रहते हो, सेवा स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हो, लेकिन आपकी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब मधुबन निवासी हैं। और मधुबन शब्द दो अर्थों को लिए हुए है। एक तरफ मधुरता है और दूसरी तरफ वन वैराग्य की निशानी है। अगर ये स्मृति रहती है कि हम सब साकार सृष्टि में मधुबन निवासी हैं, तो ये दोनों गुण हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने चाहिए। एक तरफ मिलनसारिता है, मधुरता है, और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य है। वैराग्य शब्द को अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद किया जाए, अलग कर दिया जाए, वैर और राग दो शब्द मिले हुए हैं। बाबा हम सबको कहते हैं कि बच्चे, किसी आत्मा से वैर नहीं रखना, किसी आत्मा से कोई ऐसे दुश्मनी की, बदला लेने की भावना नहीं रखना, और साथ साथ किसी से विशेष राग अर्थात लगाव और झुकाव में नहीं आना। अगर ये दोनों बातें हमारे ध्यान पर रहती हैं, इसको एक बहुत सरल भाषा में हम सब कहते हैं, सुनते हैं, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। अगर किसी से विशेष दोस्ती हो गई, विशेष घनिष्ठ संबंध हो गए, तो उनकी याद सताती रहेगी, वो अपना प्रभाव डालेंगे। उस प्रभाव के आधार से कभी चलते चलते लगाव हो जाएगा,
झुकाव हो जाएगा, फिर वो दबाव बनाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपना समझते हुए, हर एक की विशेषताओं को कार्य में लगाते हुए अगर हम मित्रवत व्यवहार रखते हैं, स्पेशल नहीं बनाते, दोस्ती का अलग रूप आजकल दिखाई देता है। बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा लेख एक हमारे भ्राता जगदीश जी ने एक बार लिखा था, भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। वर्तमान समय दोस्ती का यही आलम है। हम सब जिससे दोस्ती करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो कई बार चलते चलते परचिंतन, परदर्शन, तेरे मेरे की कई नेगेटिव बातें आ जाती हैं। और जब तक व्यक्ति का व्यर्थ और नेगेटिव से वैराग्य नहीं आया है, तब तक वो इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है वैराग्य वृत्ति को, आंतरिक वैराग्य वृत्ति को धारण करना। अंदर से वैराग्य आएगा तो हर चीज को छोड़ना संभव है, उसे किनारा करना, उनसे न्यारा बनना सहज है। बहन जी कह रहे थे आप थोड़ा लौकिक अनुभव भी सुना देना, क्योंकि जब विनाश काल सन्मुख दिखाई देता है और उसके विषय में हम जागृत हो जाते हैं कि दुनिया गई की गई, तो बहुत जल्दी उससे वैराग्य आ जाता है। और वही दशा थी हम लोगों की उस समय, जब बाबा ने हम सबको पहले पहले विनाश की चेतावनी दी थी। और खास करके 76 की ये बात है, उसके पहले 10 साल पहले बाबा कहीं दिल्ली में गए थे, साकार ब्रह्मा बाबा, और दिल्ली में एक स्थान पर खड़े हुए, चक्कर लगाते सवेरे सवेरे, वो खुला स्थान था, अभी तो बहुत भीड़ हो गई वहाँ पर। तो उस खुले स्थान पर खड़े हुए और बाबा ने ऐसे दृष्टि डाली और कहा, बच्ची अगर ये जमीन, ये स्थान बाबा को मिल जाए तो बाबा 10 साल में सृष्टि परिवर्तन कर सकता है। 66 की ये बात है। और उसी बात को लेकर के बहनों ने, भाई बहनों ने वहाँ के प्रयास किए कि ये जमीन हमें मिल जाए। लेकिन इस बात को 10 साल में विनाश हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसको कई चित्रों में और कई मुरलियों में लिख दिया गया, क्योंकि बाबा ने मुरली के बीच में कह दिया। तो लोगों ने समझा भी 76 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, बाबा ने बोल दिया है। और उसी आधार से उस जमीन के विषय में तो बहुत लंबी कहानी है, वो मैं नहीं सुनाता। लेकिन उस समय वहाँ पर दिल्ली की रिंग रोड बनने वाली थी, मायापुरी चौक में, और रिंग रोड के कारण सरकार से वो जमीन मिलना संभव नहीं थी। लेकिन बाबा की नज़र पड़ी थी कि ये जमीन मिले, तो उसके लिए फिर बहुत प्रयास किए गए और रिंग रोड का स्थान चेंज हुआ और उस जमीन को ब्रह्मा कुमारी जी ने ले लिया। फिर बना म्यूजियम बाद में। लेकिन कहने का भाव है कि उस समय इस बात की चर्चा हो गई और 76 के विनाश को लेकर के हमारे लौकिक में 1960 में ज्ञान मम्मा के द्वारा मिल गया था। मातेश्वरी स्वयं 1960 के अंदर मेरे लौकिक गांव में पिताजी के ही निमंत्रण पर आई थी। और उस समय तो मैं बहुत छोटी आयु में था, 4 साल का ही था, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन लौकिक संबंधी गांव वाले सब जानते हैं, सुनाते हैं कि जब मम्मा आई तो 35 दादियों को साथ लेकर के आई और 35 दादियों को अलग अलग बैलगाड़ियों पर सजा करके गांव में घुमाया गया, बैलगाड़ी पर। और बहुत नशे और उमंग के साथ पिताजी ने एडवर्टाइज किया सभी गांव में जाकर के कि स्वयं साक्षात जगदम्बा सरस्वती माँ माउंट आबू पहाड़ी से इस धरा पर आ रही हैं हमारे गांव में, और जिनको भी दर्शन करना है सब आ सकते हो।
तो दर्शन करने के नाम से ही उस गांव में उन्होंने 500 लोगों को इकट्ठा कर दिया इधर उधर से। और मम्मा ने वो क्लास कराई, बहुत अच्छे प्रवचन किए। उसके बाद हमारे लौकिक घर में ही गीता पाठशाला खुली। और पिताजी का एक निश्चय था कि बस 76 तक जो है वो है, ये दुनिया बाकी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम परिवार में 2 ही बच्चे थे, एक बहन थी, एक भाई थे। और पिताजी 3 भाई थे लौकिक में। उनके बीच में दो ही जने थे हम। 2 ने शादी नहीं किया। भी चाचा जी यहाँ पर हैं, शांतिवन, 96 ईयर है एज। और वो भी कुमार थे। और पिताजी के जो बड़े भाई थे वो बहुत अलग प्रकार की उनकी सेवाएं थी, तंत्र मंत्र झाड़ फूक की। वो ज्ञान के बिल्कुल विपरीत थे। और उसके बीच में मैं इकलौता बेटा 3 के बीच में था। लेकिन एक बार मैं मधुबन में 71 में आया और देखने के बाद जो यहाँ का प्रभाव पड़ा, दादियों की, बड़े भाइयों की, सबकी पालना मिली और अव्यक्त बाबा से मिलना हुआ, उस समय ही बाबा की दृष्टि ऐसी पड़ी जो बस मुझे तो यहीं रहना है। उस समय मैं 15 साल का था। धुन लगी और दादी जी ने कहा भी बहुत छोटी आयु है, पढ़ लो, 18 साल की उम्र होना तो आ जाना, बताना। लेकिन मेरे मुख से एक शब्द निकला, मुझे अभी तक याद है। दादी मुझे झूले पर बिठा करके, बगीचे में जो झूला है पांडव भवन में, एक तरफ दादी थी और एक तरफ मैं बैठा था, छोटा ही था। तो दादी ने कहा कि पहले तो इंटरव्यू लिया सारा, फिर कहा छोटा है और अभी तो पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। तो मैंने कहा दादी अभी तो विनाश होने वाला है, पिताजी कह रहे हैं विनाश होने वाला है, फिर मैं पढ़ के क्या करूँगा। तो दादी बहुत मुस्कुराने लगी, कहती है ठीक है, लेकिन अभी उम्र छोटी है और तुम्हारे को लगता तो नहीं है कि परिवार जिसके बीच में इकलौता बेटा है उसको छुट्टी मिल जाएगी। फिर भी अगर तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो 1 साल पढ़ करके आ जाना। उस समय मुझे वैराग्य नहीं था, कुछ वैराग्य नहीं था दुनिया से। खाते पीते स्कूल की लाइफ थी, पढ़ रहे थे। लेकिन जब यहाँ से मैं वापस गया 71 में, तो उस समय बांग्लादेश की लड़ाई छिड़ गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बहुत भयानक। और शाम को 6 बजे सायरन बजता था, ब्लैकआउट हो जाता था। तो मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पर 6 बजे के बाद हम लाइट भी बाहर नहीं जला सकते। और बहुत भय व्याप्त हो गया, पता नहीं क्या होगा अचानक। और बस उस समय मुझे आया, बस अभी दुनिया गई कि गई, अब विनाश हुआ कि हुआ। ये बाबा जो कहता है, दादी ने मुझे कह दिया पढ़ लो जाकर के, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आ गया वैराग्य। बस 1 साल मुश्किल से पूरा किया। पिताजी ने कहा कि अगर बाबा की सेवा में घर में छुट्टी मिलती है तो मैं पत्र अभी लिख के देता हूँ, जाओ सेवा करो। और मैं वो पत्र लिया और उस पत्र में उनके वो शब्द थे कि अगर भगवान इस धरा पर आया है और वो नई सृष्टि बनाने का कार्य कर रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी सहयोग मेरे बच्चों का मेरा लग जाए तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं होगा दादी। और मेरी बहुत इच्छा है कि बच्चे भी समर्पित हों तो मुझे भी चांस मिल जाए। ये शब्द थे उनके। तो दादी ने जब पत्र पढ़ा कि अच्छा ऐसा निश्चय है, इसको निश्चय कहते हैं। और उस निश्चय के बाद मैं तो मधुबन में 72 में आ गया, समर्पित हो गया। और 5-6 साल के बाद पिताजी, चाचा जी सब समर्पित हो गए। पूरा परिवार ही समर्पित हुआ। और कुल दीपक बाबा है, घर में बैठा है, वो अपने आप घर को संभाल रहा है। गांव के जो ज्ञानी बच्चे हैं वो घर संभालते हैं, खेती संभालते हैं, जो भी तैयार होता है मधुबन में आता है। लेकिन हमको बाबा ने उसी समय से बेहद सेवा में रख लिया। और वो वैराग्य की ही धरनी थी जो आज इतना बड़ा विश्व सेवा का चांस मिला। चलो उस समय तो विनाश नहीं हुआ। और कई बच्चे जो कच्चे थे उन्होंने जाके शादियां कर ली। और बहुत सोचते रहे, बाबा ने कितनी बार कहा बच्चे पवित्र जीवन कोई विनाश के लिए नहीं आप रख रहे हो, आप तो सतयुग के देवी देवता बनने वाले हो।
और उस दुनिया के लिए पवित्रता आपके लिए नियम है, इसलिए इस आधार पर पवित्र जीवन नहीं होनी चाहिए कि विनाश होगा इसलिए हम पवित्र रहे। तो आज तक हम सब देख रहे हैं प्रत्यक्षता के दिन, अभी समय, उस समय तो दुनिया वाले हंसते थे हमारी बातों पर कि ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश विनाश बार बार बोलती रहती। आज तो हम नहीं कहते हैं, आज तो लोग कहते हैं विनाश होने वाला है। अभी वो समझ रहे हैं कि अब ये दुनिया अधिक चल नहीं सकती, क्योंकि इतना अधिक जनसंख्या वृद्धि, विस्फोट, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण और कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लगता है कि किस घड़ी चिंगारी भड़केगी और ये सृष्टि विनाश होगी। कोई सार नहीं रहा अभी, और कोई अधिक दिन अब ये चलने वाली नहीं है, सब जानते हैं। और बाबा ने अपने बच्चों को कह दिया, बच्चे अभी डेट कॉन्शियस नहीं रहना, अचानक कुछ भी होगा, इसलिए सोल कॉन्शियस बनना। अब हम सबको सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी है। उसके लिए ब्रह्मा बाबा की जीवन हमारे आगे एक आदर्श दर्पण है। उनके जीवन में जो वैराग्य वृत्ति थी हम सब जानते हैं, सुनते हैं। उनका इतिहास बाबा ने अव्यक्त रूप में सारा सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिनों में जो उनके आंतरिक वैराग्य की, असीम वैराग्य की लहर थी, उसकी खुशबू बच्चों को आती थी। कैसे आती थी? बाबा के पास जब पहले साकार में बच्चे आते थे तो बाबा उनको गोद लेते थे, बाबा उनको प्यार देते थे, बाबा उनके साथ खेलने के लिए जाते थे, बाबा उनके सब पूरे लौकिक जीवन कहानी सुनते थे, समझते थे। बाद में बाबा के पास बच्चे आने लगे, बाबा बिल्कुल उपराम हो गए, और उपराम होते हुए भी ये नहीं अनुभव करने दिया कि मैं संपन्नता के बिल्कुल समीप पहुंच गया हूं। विस्तार को उन्होंने सार में समेट लिया। कल भी वरदान के अंदर आप लोगों ने सुना कि 1 घंटे का समाचार बाबा केवल 5 मिनट में कहते थे, बच्चे सार में समझ गए, बस इसका विस्तार नहीं करो। समझ गए बाबा क्या कहना चाहते। और साथ साथ इतनी सारी कारोबार, जवाबदारियां तो बाबा के ऊपर साकार में बहुत थी, और उन सब जवाबदारियों को संभालते हुए बाबा ने अपनी संपन्न स्थिति, कर्मातीत स्थिति बनाने का बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया। और उस पुरुषार्थ के कारण उनके जीवन के जो अनुभव थे, उस अनुभव से हम सब समझ सकते हैं कि असीम वैराग्य किसको कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ने पहले रेडियो में समाचार सुनते थे, बच्चों के साथ खेल खेलते थे, कई प्रकार के स्थानों पर सेवाओं के लिए बच्चे बुलाते थे, बाबा जाते थे। बाबा कहा, बच्चे अभी बाबा बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी सेवा पर बच्चों को आना है तो मिलने आ सकते। आंतरिक तपस्या शुरू की बाबा ने। आंतरिक तपस्या करके एक तो व्यर्थ और नेगेटिव से अपने आप को बचाया, दूसरा हर बात में, हर इच्छा से अनासक्त वृत्ति हो गई, कोई भी प्रकार की इच्छाएं नहीं। कि बाबा ने अमृत वेले को विशेष महत्व दिया। बाबा 4 बजे सवेरे, जो अभी पांडव भवन में ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ एक पहाड़ी थी, और पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे आके, और बच्चे चारों तरफ से खड़े खड़े बाबा के साथ आधा घंटा 45 मिनट तक दृष्टि देते, योग कराते थे। और इतना साइलेंस, जब हाल में योग चलता था तो घड़ी की जो टिक 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 होती थी, उस समय पेंडुलम वाली घड़ी थी, बाबा कहते थे, बच्ची, इस बच्ची को यहाँ से हटा दो, आवाज करती है। मुरली के अंदर जो गीत बजते थे, बाबा ने कहा, बच्चे, गीत की आवाज में आने की कोई जरूरत नहीं है, गीत बंद कर दो। लास्ट की मुरलियों में 68 की जो मुरलियां हैं, उनमें कोई गीत नहीं है। फिर उसके बाद बाबा से सवेरे बच्चे जाते थे, बाबा गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा ने कहा, बच्चे, गुड मॉर्निंग आवाज में आकर के करने की क्या जरूरत, इसको भी बंद करो।
हर बात से अपने आप को उपराम कर लिया। संपूर्ण समर्पण थे, संपूर्ण ट्रस्टी थे, हर बात से उपराम थे, हर बात से अनासक्त थे, कोई भी आसक्ति नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, और साथ साथ हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए, अपने पार्ट को भी देखते हुए बहुत साक्षी दृष्टा थे। नॉलेजफुल स्टेज थी, जानते सब कुछ थे, लेकिन अगर कोई समाचार इधर उधर का सुनाता था, बाबा फलाने ने ये किया वो किया, बाबा कहता था बच्चे शुभ भावना रखो, सब ठीक हो जाए। कोई भी वर्णन नहीं, कोई की कंप्लेन नहीं सुनना, उपराम होते गए, न्यारे होते गए, और 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास किया। नथिंग न्यू का पाठ, ये सब वैराग्य वृत्ति की निशानियां थी, जिसकी खुशबू यज्ञ के अंदर थी, लेकिन उसके साथ साथ कोई को ये पता नहीं चलने दिया कि बाबा अभी कर्मातीत बन गए, संपूर्ण बन गए। लेकिन बिना वैराग्य के संपूर्णता नहीं आ सकती। हर चीज से वैराग्य आ गया, और 3 ही बातों का अभ्यास किया जिसका वर्णन बाबा ने किया है, निराकारी, निर्विकारी और अहंकार। जितना हो सके, देखो साकार की उस समय की मुरलियों में हर मुरली में 3, 4, 5 बार आता है, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, रिपीटेड आता है, और आत्मा समझकर मुझे याद करो, इस पर बहुत फोकस दिया। ये निराकारी स्टेज का बाबा का अभ्यास था। और साथ साथ अगर उन मुरलियों को और गहराई से आप देखेंगे तो किसी भी मुरली, ऐसी कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने पवित्रता की, निर्विकारिता की स्टेज पर ध्यान न खिंचो, और अहंकार कहीं ना आ जाए कि मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, सेवादारी हूं। बुद्धि का भी कई बार अभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा बच्चे निरहंकारी। ये सब बेहद के असीम वैराग्य की निशानियां। अगर हम सब अपने जीवन में परिवर्तन चाहते, और चाहते इन सब बुराइयों से, इन विकारों से, इन कमजोरियों से, इन संस्कारों से मैं मुक्त हो जाऊं, तो आंतरिक अंदर से रहना चाहिए। हम सब ये जानते और समझ रहे हैं कि आज कोई को भी अचानक बुलावा आ जाता है। बाबा ने उस बारी पिछली मुरली में बड़ी रमणीकता से कह दिया कि अभी तो होलसेल टिकट कट रही है। तो ये समय जो चल रहा है अचानक का है, और हम सब अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति को अंदर से धारण कर लेते, बेहद की सेवाओं में हम बिजी रहें, हद की बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कोई सूखापन हमारे अंदर नहीं है कि हम ऐसे सब छोड़ के बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। वो हमारा सूखा संन्यास, वो वैराग्य नहीं है। हमारा आंतरिक वैराग्य है, और बाहर से हम सब साधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन साधनों में जो गलत चीजें उनको हम देखें, ध्यान दें, क्योंकि आज सबकी जो बुद्धि को डिस्टर्ब किया है कलयुग के अंत में, सबसे बड़ा वार साइंस के एक साधन ने किया, और वो मोबाइल आ गया। मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, और इसके माध्यम से बहुत अच्छा सेवाएं भी खूब विस्तार को पाई। आज इसी साधन से हम दूर दूर बैठे देश विदेश में मुरली सुन रहे हैं, बाबा की डायरेक्ट सुन रहे हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे क्लासेज मिल रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। साधन ने सुख दिए हैं। ये साधन खराब नहीं है, लेकिन प्रयोग करने वालों की वृत्तियां अगर वैराग्य की नहीं है, अनासक्त नहीं है, तो उन वृत्तियों की इच्छाओं के कारण वो आत्माएं उसके जाल में फंसी हुई हैं, और उसके कारण उनकी मनी भी व्यर्थ जा रही है, सब व्यर्थ जा रहा है, मन अंदर अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, और माइंड डिफेक्टेड हो रहा है। मनी, मन और माइंड तीनों को नुकसान पहुंचा रही है ये साइंस, जबकि ये बहुत अच्छा सेवा का साधन। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं इससे वैराग्य, इससे चीजों से नहीं, लेकिन जो इसके अंदर गंदगी है, अश्लीलता है, जो देह अभिमान उत्पन्न करने वाली बातें हैं, हमको उपराम किससे होना है, वैराग्य किससे चाहिए? देहभान से। देह के बारे में चिंतन, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति,
देह अभिमान जिसके द्वारा काम विकार की उत्पत्ति हो रही है, उस विकारी संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए वैरागी चाहिए। वो ऐसी चीजें न देखी जाएं। परहेज किस लिए है भाई? ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं जाओ, इधर नहीं बैठो। सब चीजों की परहेज जो हमारे राजयोगी आत्माएं कर रही हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? कहे हम पवित्र नहीं जी सकते, लेकिन हम शुद्ध खा सकते हैं। अन्न हमारा शुद्ध है, संग हमारा शुद्ध है, और पवित्रता अगर हमारी कायम नहीं, तो जरूरत क्या है सब कुछ करने की? पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का जो मूल फाउंडेशन है, क्योंकि बाबा आत्मा को पावन बना करके, बाबा कहते हैं मैं 8 को स्कॉलरशिप दे देता हूँ, 108 पास बितानर हो जाते हैं, 16,108 की बहुत बड़ी माला बन जाती है। ये राजई घराना तैयार हो रहा है, 9 लाख प्रजा तैयार हो रही है, सतयुग के आदि की जनसंख्या तैयार हो रही है। उस सब के लिए आवश्यक है हम सब आत्माएं इतनी पावन बने जो धर्मराज की सजाओं से छूट सके। और पावन बनने के लिए जो बातें हमारी पवित्रता के अंदर डिस्टर्ब करने वाली हैं, उनसे वैरागी चाहिए। वैरागी कोई दिखावा नहीं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। वो बाबा कहता है सबकी छुट्टी है, सब कुछ करो, लेकिन आंतरिक अगर मेरे विचारों को कोई चीजें तामसिक रासिक बना रही हैं, उत्तेजित कर रही हैं, तो त्याग है आलस्य का, अलबेलेपन का, अहम बहम, निराशा उदासी, मैं और मेरा, देह अभिमान, तो बहुत सारा हम विकारों के अधीन हो जाते, उसका त्याग है। और इस त्याग के लिए आंतरिक वैराग्य है। अब घर जाने का समय है, ये संसार असार है, इसमें मुझे अधिक समय कलयुग के अंदर पार्ट अभी नहीं बजाना। नई दुनिया के लिए हमारी सब सेवाएं हैं, नई दुनिया के लिए कार्य हैं। भले हमने प्रोजेक्ट बनाया है योगिक खेती का, बहुत अच्छे भाई बहने उमंग उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को योगिक खेती का अन्न मिलेगा क्या? हमने उसके आगे एक नाम दिया है, नए युग के लिए नई खेती। देवी देवताओं को तो जहर नहीं खिलाएंगे हम। जो आज हमारी दुनिया के अंदर आज इतनी सारी जागृति आ रही है कि ये विषैला अन्न खाते हुए सब बीमार हो रहे हैं, धरती की शक्ति खत्म हो रही है, तो ये सब कलयुग के अंत में तो होना ही है, ये तो अति में जाना ही है। लेकिन अति के बाद जो अंत आने वाला है, अंत के बाद जो आदि आएगी, उस आदि की तैयारी है। तो इस अंत से हमारा वैराग्य है, कलयुगी अंतिम दृश्यों से हमारा वैराग्य है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ऐसी चीजों का स्टॉक नहीं कर लेना, संग्रह वृत्ति का वैराग्य है। क्या चाहिए? 2 रोटी बाबा खिला रहा है, आराम से रख रहा है, ज्यादा आसक्तियों के पीछे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और कईयों के तो हाथ में एक फोन होता है, दूसरे हाथ में दूसरा फोन होता है, एक हाथ में खाना चल रहा है, एक हाथ में बात चल रही है, जरा भी धैर्यता नहीं, शांति नहीं, पैसा पैसा पैसा, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को अनासक्त किया, बहुत धैर्यता से, बहुत राजयोगी जीवन जियो, आराम से रहो, लेकिन जहां पर आपकी बुद्धि को कोई भी बातें डिस्टर्ब कर रही हैं, मन को उत्तेजित कर रही हैं, किसी भी प्रकार का आवेग आवेश दिला रही हैं, उससे उन चीजों को न देखना है, न सुनना है, न उसके बारे में आपस में चिंतन करना है, न उसका वर्णन करना है। अगर इन बातों से हमारा वैराग्य आ जाए, मान लो कोई आज हमारा दोस्त, हमारे साथ रहने वाला, उठने बैठने वाला, कोई भी व्यर्थ की वार्तालाप करता है, जब जिसके अंदर कोई कमी कमजोरी होती है, उसी कमी कमजोरी का वो वर्णन करता है, दूसरों के बारे में बताता है कि वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। कई बार कईयों की भावनाओं को व्यक्ति परिवर्तन कर देता है। मान लो आपकी भावनाएं मेरे में बहुत अच्छी हैं, और मेरी कोई कमी कमजोरी नोट करके ईर्ष्या के कारण, किसी
स्वार्थ के कारण कोई पूर्ति नहीं हुई, कोई प्राप्ति नहीं हुई, वो मेरे से जलता है। वो आपके पास बैठेगा, आप मेरे बारे में अगर एक विशेषता का वर्णन करेंगे तो आपको मेरी 10 कमियां आपको सुना देगा। वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप क्या समझते हो? ये जो संग है, ये संग का रंग नहीं लगना चाहिए, इससे वैराग्य चाहिए। जो जैसे हैं, बाबा कहता है बहुत न्यारे प्यारे होकर के साक्षी दृष्टा बन करके हर एक के पार्ट को देखो, उस पार्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर दो, नहीं तो क्या होगा, हाँ में हाँ मिला दिया तो किसी की कमी और कमजोरी में आपने हाँ में हाँ मिलाया तो उसके हिस्सेदार हम बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई बात अगर आपको ऐसी सुनाता है, मुरली के विषय में सुना, बड़ों के विषय में सुना, अपनी निमित्त बहनों के विषय में सुनाता है, यज्ञ के बारे में बताता है, यहाँ भी ऐसे होता, वहां भी ऐसे होता, बाबा कहता है बच्चे, जो वैरागी आत्माएं हैं उनका एक ही स्लोगन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। इविल क्या है? भान की बातों का सोचना, उनका चिंतन करना, उनका वर्णन करना, किसी देहधारी के बारे में व्यर्थ चर्चाएं करना, ये सब इविल है। और बाबा ने इसके लिए कहा है, आंख कान नाक बंद करो, ज्ञान सागर की गहराई में जाओ, सब जब समय मिले मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके विश्व कल्याण की सेवा करो, जितना समय निकाल सकते हो सभी ध्यान दो, ये अंतिम समय कोई भी घड़ी बुलावा हो, उसके पहले मैं आत्मा हर बात से सब किनारे, जो कल मुरली चल रही थी, जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो सब किनारे छोड़ देती। स्थूल चीज का बाबा ने मिसाल दिया, जैसा हलवा पक करके तैयार होता है, कोई चीज बन करके तैयार होती है तो तला छोड़ देती है। ऐसे ही जो आत्माएं संपूर्णता के समीप पहुंच जाती हैं, वो लगाव का तला छूट जाता है। अगर कहीं भी हम लगे हुए हैं, कोई भी विशेष अच्छा लगता है, विशेष आकर्षित करता है, धन आकर्षित करता है, संबंध आकर्षित करते हैं, अपनी विशेषताएं आकर्षित करती हैं, अपने स्वभाव, अपने संस्कार मुझ आत्मा को आकर्षित करते हैं। कहीं पर भी कोई रस आकर्षित अगर कर रहा है, आंखों का रस, कानों का रस, सुनने का, बोलने का, देखने का, तो बाबा कहता है इससे वैराग्य चाहिए। नहीं तो कोई भी रस अंत समय में अगर खींच ले गया तो अंत मति सो गति, वैसी ही गति हो जाएगी। इसलिए हम सब बाबा की इन बातों को बहुत अंडरलाइन करके, अपनी जो निमित्त आत्माएं हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया है, बाबा के बाद दीदी मनमोहिनी को हमने देखा, 11 साल उनकी पालना ली, बहुत एक्टिव पार्ट यज्ञ के अंदर उन्होंने बजाया। ईश्वरीय नियम और मर्यादा में इतनी पक्की, इतनी दृढ़ थी कि एक दिन भी हम लोग भी अमृत वेले न आए, योग में मुरली क्लास न मिस करें तो हमारी पेशी होती, हाजिरी लगती, कहाँ थे, कौन आया। लेकिन जब संपन्नता के समीप आई, कुछ दिन पहले से ही कोई भी बात दीदी के पास लेके जाते, छोड़, अब घर चलना, क्या रखा है इन बातों में, सब ठीक हो जाएगा, बाबा अपने आप सब ठीक कर देगा, ऐसी उपराम थी। क्योंकि मेरा तो बहुत दादियों के साथ था लिखने पढ़ने का काम, कहीं से ऐसे पत्र आते थे, कोई भी बात आती थी तो मैं जाता था, उनसे पूछता था। धीरे धीरे मैंने देखा उन्होंने सब जवाब देना बंद कर दिया, सब ठीक है, सब ठीक, उपराम हो गई, न्यारी हो गई। और ऐसे किनारे छोड़े जो शरीर छोड़ने के समय कोई की याद नहीं, एक बाबा दूसरा। दादी प्रकाश मणि को भी आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने हैं, 12 साल पहले वाले, 3 साल तक दादी हर बात से आंख बंद कर, इतना बड़ा विस्तार सेवाओं का हो रहा। दादी जी के संकल्प से लास्ट दिनों में 2004, 5, 6 में भारत के अंदर 1-1.5 लाख के प्रोग्राम हुए, सभाएं हुई, हर स्टेट में सेवाएं खूब कराई। अंत समय में आंख बंद की, कर्मातीत बनना है बस। जाओ दादी को ऐसे हिलाओ, दादी
कहना है। इतनी न्यारी और प्यारी उपराम हो गई, एकदम असीम वैराग्य दिखाई देता था, ये संपन्न हो गई। किसी चीज से भी कोई भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। सेवाएं थी, बाबा की सेवाएं की, सेवाएं कराई, प्रेरणाएं दी, प्यारी हो गई। सदा एक ही ध्यान रखा कि कराने वाला करा रहा है, उसका यज्ञ है, उसका कार्य है, संपन्न होना ही है। इसलिए अपने आप को डिस्टर्ब नहीं। हम सब बाबा के बच्चे इन दादियों को, बड़ों को देखें, फॉलो करें और अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए संकल्प करें। जीरो बन करके जीरो को याद करो, फुल स्टॉप लगाओ। जितना हो सके अंतर्मुक्ता की गुफा में रह, केवल एक ही अभ्यास अंत समय में पास कराएगा, और वो अभ्यास है मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति। एक सेकंड में सारे संकल्प जो इधर उधर के चल रहे हैं वो स्टॉप, हलचल समाप्त हो जाए। इसकी प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो कोई भी दृश्य जो हमारे नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, इधर उधर के हैं, काम के नहीं है, अगर वो डिस्टर्ब कर गए, मन एकाग्रचित नहीं हो सकता। और एकाग्रता नहीं है, भटक गया और शरीर छूट गया तो अंतकाल जो जिसकी स्मृति में जाएगा उसको ऐसा मिलेगा। इसलिए असीम वैराग्य, आंतरिक वैराग्य, बेहद का वैराग्य, जिससे हमारी कमी, कमजोरियां, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें जो कुछ बनी हुई हैं चेक करें। एकांत मिलती है, अकेले में बैठते हो, परिवर्तन तो हमें ही करना है। बाबा तो सुनाने वाला है, सुना दिया। बाबा कहता है यही मेरी कृपा है, यही मेरी आशीर्वाद, जो मैंने सब प्रकार की शिक्षाएं आपको दे दी। अब शिक्षाओं को अमल में लाना, उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, ये हर एक के ऊपर निर्भर करता है। हर एक अपने आप से कितनी मेहनत करता है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में। इसलिए कोई भी दुआ दया इस पर हमारी नहीं करने वाला। हमें स्वयं स्वयं को बदलना और स्वयं स्वयं के लिए कुछ समय देना चाहिए। भले कितने भी कार्य हों, कितनी भी सेवाएं हों, कितना भी विस्तार हो, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए, अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए, बाबा के इतने बड़े महान कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने के लिए आवश्यकता है उस समय हम अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएं। जितना आपकी मनसा एकाग्र होगी, शुद्ध होगी, स्वचिंतन और शुभ चिंतन से संपन्न होगी, उतना इस विश्व कल्याण की सेवा में बल मिले। बहुत जल्दी इसका परिवर्तन संभव। इसलिए सभी बाबा के बच्चे विशेष अंतर्मुखी रह करके, अब ये गई की गई दुनिया, वैरागी वृत्ति से कोई भी चीज इस दुनिया की मुझ आत्मा को आकर्षित, ऐसे जब आकर्षण मुक्त, बंधन मुक्त, अनासक्त वृत्ति वाले हम सब बने, तब इस विश्व का परिवर्तन हो और आत्मा अपनी कर्मातीत संपन्न स्टेज को प्राप्त कर सके। लक्ष्य तो ये है ना सबका, नया उमंग, नया उत्साह, लक्ष्य रखना। अब ऐसा कुछ कमाल हो जो जय जयकार, हाहाकार दोनों दृश्य सामने हो। क्योंकि जय जयकार के साथ साथ हाहाकार तो होगा ना, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन होगा। सहज बात नहीं है इस विश्व का परिवर्तन होना। जब जय जयकार और हाहाकार हो, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे, बाबा कहता अंतिम 3 दृश्य होंगे। परिवर्तन के समय के 3 दृश्य बाबा ने सुनाए हैं। एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार के द्वारा भी हो सकती है, साधनों के द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा भी हो सकती, लेकिन अधिकतर जितना हम सब अपनी अव्यक्त अलौकिक स्थिति में रहेंगे, उतना दूर दूर बैठी हुई आत्माओं को अच्छे अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे। उनको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए।
प्रत्यक्षता होगी, और प्रत्यक्षता के साथ साथ जिन आत्माओं ने अलबेलेपन में अपना समय, अपनी शक्तियां, अपने खजाने व्यर्थ किए हैं, वो पश्चाताप भी करेंगे। प्रत्यक्षता, पश्चाताप, फिर परिवर्तन, क्योंकि बाबा इस दुनिया में बच्चों का पश्चाताप भी अधिक नहीं देख सकता, इसलिए इसका परिवर्तन होगा। अब उसकी तैयारी है, और हम सब बाबा के बच्चे आंतरिक वैराग्य वृत्ति को धारण करके ऐसी खुशबू फैलाएं कि सचमुच ये वैरागी है। यहाँ इसका राग नहीं है, कहीं भी लगाव झुकाव नहीं है, सब कुछ करते हुए भी न्यारा है, प्यारा है, उपराम है, अनासक्त है। ऐसे बन करके अपने चलन चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो हम सब वैराग्य वृत्ति को आंतरिक धारण करें। बाहरी रूप से जो सेवाएं मिली हैं, जितनी कर सकते हो कर लो। कल किसने देखा, जो करना है अभी कर लो। मेरे को तो यही आता है कि अभी भी कोई कहता है भाई साहब बहुत बिजी बहुत बिजी, हमने कितना भी बिजी हो, बिजी रहे, और बाकी सब बाबा कराने वाला करा रहा है। अलबेलेपन में अपने समय, शक्ति, श्वास, संकल्प को व्यर्थ न गंवाएं, सफल कर। ओम शांति।